आज अपने करते हैं रूट वाले गुणनखंड। यहाँ देखो रूट है, यहाँ रूट है। रूट देखते ही बच्चे डरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये सबसे सरल गुणनखंड है। सबसे पहले देखिए ये जो अंतिम है इनको गुणा कर लो। रूट 3x की स्क्वायर गुणा ये 3√3 अब देखिए ये 3 का 3 √3 को √3 से करेंगे तो केवल इनकी क्या होगी, √3 गुणा √3, तो केवल 3 आ जाएगा। ये x की स्क्वायर 3 3 9 x की स्क्वायर आ गया, ये गुणा है। ठीक है, अब ये 9x की स्क्वायर आ गया। अब अपने इसके ऐसे दो 9 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, ये भी प्लस है ये प्लस है, तो दोनों टुकड़े प्लस के होंगे। जिनको गुणा करने पर 9 आ जाए, जोड़ने पर 10 आ जाए, तो एक ही होता है 9 एकम 9, 9x गुणा x यानी 1x, एक कभी लिखते नहीं पास में, एक होता है, तो 9x की स्क्वायर और 9x और 1x को जोड़ेंगे कितने हो गए, 10x, यानी दोनों टुकड़े किसके होंगे, प्लस के। अब जहां 10 आया वहां पर ये रख दो, देखो √3x की स्क्वायर, यहां जो 10 आया इसके लिए लिखो 9x प्लस x, और अब ये आगे वाला लिख दो प्लस का 3√3, दो दो के समूह बना दो, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया। अब बारी आई अपनी कॉमन निकालने की। कॉमन देखो √3 है इसमें, इसमें 9 है। ठीक है, तो इस 9 को गुणनखंड ऐसे गुणनखंड करो कि √3 में बदल जाए। देखो ये 9 है, 9 में 3 का भाग लगाएंगे, 3 3 9, 3 एकम 3, एक 3 को साबित रख लो। ये 3 जो है इसके आगे दो गुणनखंड कर लो। 3 के गुणनखंड कितने होते हैं, √3 और √3, यानी √3 और √3 को गुणा करने पे कितने आते हैं, 3, तो गुणनखंड कितने हो गए 9 के, 3 गुणा √3 और √3 गुणा x, ये 9x के गुणनखंड हो गए। किसके हो गए, 9x के इसके। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3x स्क्वायर भी है, तो 3 यहाँ x है, तो x इसमें ले लेंगे, √3 निकल जाएगा, इसमें भी है, और इस 9 वाले में 9 के टुकड़े अपने यहाँ कर दिए, 9 में भी √3 है, तो इसमें √3 कॉमन निकाल दो। यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x है, छोटा क्या है, x कॉमन निकाल दो। √3 बार गया, x स्क्वायर में से x बार गया, यहाँ बच गया x प्लस, ये देखिए √3 को निकाला, ये गुणनखंड 9 के, देखो तो √3 को काट दो, x को काट दो, क्या बच गया, 3√3, तो यहाँ क्या रह गया, 3√3, ये लगाओ कोष्टक, प्लस यहाँ से देखो x है, इनमें x नहीं है, 3√3 है, यहाँ 3√3 नहीं है, तो एक कॉमन निकलेगा, ये आ गया x प्लस 3√3। अब दोनों कोष्टक देखो आपके एक जैसे हैं, तो x प्लस 3√3 और ये क्या है, बाहर वाला √3x और प्लस 1। अब ये समीकरण होती, इसके बराबर में 0 होता, अपना सवाल ये होता, देखो 3x की स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3√3 बराबर 0, यानी इनके मूल ज्ञात करने होते। तो गुणनखंड जब अपने ये आ गए, तो मैं सीधा गुणनखंड लिख देता हूँ, देखो आप हल कर लेना दोबारा इसको इस प्रकार से, प्लस 3√3, एक गुणनखंड ये हो गया, एक हो गया √3x प्लस 1 बराबर 0। अब x प्लस √3, 3√3 बराबर 0, √3x प्लस 1 बराबर भी 0, x पक्षांतर करेंगे, ये आगे जाएगा माइनस का 3√3, और ये √3x बराबर, ये प्लस का था, आगे जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 1, फिर x के पास वाली संख्या आगे भाग लगाएगी, x बराबर -1 बटा √3, ये 2 हो गए इसके मूल, ये हो गया -1 बटा √3 हो गया। ठीक है, ये 2 मूल हो गए। इस प्रकार से आप मूल भी कर सकते हैं।
ठीक है, ओके, धन्यवाद।